अगर इंसान ठोकर खाकर भी न सुधरे तो पत्थर का कोई कसूर नहीं, उसने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं एनएस मोटिवेशनल आज लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, एक बार एक पक्षी था, वो पूरी तरह से एक रेगिस्तान में पड़ा है जहाँ ना आसपास कुछ पेड़ हैं, पौधे थोड़े बहुत हैं, ना पानी है, कुछ व्यवस्था नहीं है। उसके पंख भी पूरे झड़ चुके हैं, वो उड़कर कहीं जा भी नहीं सकता और वो तड़फ रहा है। वो बस मरने की कगार पर है और सोच रहा है वो उसकी मृत्यु बहुत जल्द हो जाए। इतना दुखी हो चुका है वो जिंदगी से। उसी समय उसी रास्ते पर गरुड़ भगवान जा रहे होते हैं। गरुड़ तो वो आवाज देता है, गरुड़ देवता कहाँ जा रहे हो, मुझे बचाओ। गरुड़ देवता उसके पास आ जाते हैं। बोला, भगवान कहाँ जा रहे हो? बोला, मैं स्वर्ग में जा रहा हूं। तो मुझे कब बुलाओगे? वहां पर मैं पूरी तरह से परेशान हूं, मेरे पंख भी गिर चुके हैं, मैं कहीं जा भी नहीं सकता हूं, उड़ भी नहीं सकता हूं, यहाँ खाने पीने के लिए भी कुछ व्यवस्था नहीं है, बहुत दिन हो गए मुझे इस हालत में। गरुड़ देवता बोला ठीक है, मैं ऊपर जाकर पूछूंगा। और वो इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। जैसे ही वो गरुड़ भगवान स्वर्गलोक के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां देवदूत खड़े हुए थे। तो उन्होंने पूछा, शायद इन्हीं को पता हो, पूछ लेता हूं इन्हीं से। तो देवदूतों से पूछते हैं, बोला ये बताओ, जो वहां रेगिस्तान में एक पक्षी पड़ा हुआ है, बहुत दिनों से उसके पंख भी नहीं है, भूखा प्यासा, बड़ा परेशान, बड़ा व्याकुल हो रहा है, वो मृत्यु चाहता है, तो ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है? उसे क्यों नहीं मृत्यु प्राप्त हो रही है? तो देवदूत बोलते हैं, बोला इसने जो अपने पूर्व में कर्म किए हैं और उसके बाद इसको ये योनि मिली, इसके बाद अभी भी इसने इस योनि में भी बहुत कर्म किए हैं, ऐसे कर्म किए हैं जिसका दंड है, ये बहुत गलत कर्म किए थे इसने, और इसको 7 साल की इसी तरह अवस्था में रहने की सजा मिली है। गरुड़ देवता बड़े परेशान, बोला ये 7 साल का तो बड़ा मुश्किल है। बोला कुछ तो उपाय हो सकता है इसका। बोला कुछ मत बोलिएगा, बस इससे ये कहिएगा कि ये हर हाल में भगवान का शुक्रिया अदा करे। गरुड़ भगवान वहां से चले जाते हैं वापस। फिर एक दिन वहां से जा रहे होते हैं तो फिर उनकी निगाह उसी पर पड़ जाती है। तो उसके पास जाते हैं, पक्षी के पास। पक्षी फिर वही बोलता है, प्रभु मुझे क्यों नहीं बुला रहे ऊपर? गरुड़ भगवान उससे बोलते हैं कि बोला कोई बात नहीं है, तुम्हारा जब समय आएगा तुम्हें बुला लिया जाएगा, पर तुम्हें एक मैं बात बताता हूं, वो बोलते रहना। बोला क्या है? कि तुम्हें हर हाल में भगवान का शुक्रिया अदा करना है। बस ये बोलना है कि भगवान आपका शुक्रिया, भगवान आपका धन्यवाद, बस आपको यही बोलना है। और इतना कहकर गरुड़ देव चले जाते हैं। फिर वो बोलता है, बोला ठीक है, उसे दर्द हो रहा होता है, बोलता है भगवान आपका शुक्रिया, भगवान आपका धन्यवाद। उसे प्यास लग रही होती है, पानी नहीं मिलता, फिर बोलता है भगवान आपका शुक्रिया, भगवान आप। वो आप अपनी हर कंडीशन में भगवान का शुक्रिया अदा करने लगता है। एक दिन वहां से गरुड़ देवता गुजर रहे होते हैं 7 दिन बाद। उनकी निगाह उस पक्षी पर पड़ी। देखा तो उसके पंख उगना शुरू हो गए हैं वापस। देखा तो पहले से ठीक दिखाई दे रहा है। उसके पास गए, बोला आप कैसी है आप? बोला भगवान का शुक्रिया, जैसा भगवान रख रहे हैं मैं वैसा ही हूँ। गरुड़ भगवान वहां से जाते हैं, फिर देवदूतों के पास जाते हैं। बोला आप लोग तो बोल रहे थे उसकी 7 साल की सजा, लेकिन वो तो मैं 7 दिन बाद गया हूँ तो वो पहले से काफी ठीक है, और उसके पंख भी उगने शुरू हो गए, और उसके आसपास अभी पेड़ पौधे भी उगना शुरू हो गए बड़े बड़े। देवदूत बोलते हैं कि उसने अपने हर कर्म को भगवान के लिए समर्पित कर दिया। उसे पानी नहीं मिलता है, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है। उसे भूख लग रही है, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है। तड़प रहा है, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है। तो हमारे प्रभु इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, उसकी 7 साल की जो सजा थी वो 7 दिन में खत्म कर दी।
तो दोस्तों, ये कहानी एक पक्षी और गरुड़ देव की नहीं है, ये कहानी हमारी और आपकी है। हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी कुछ ना कुछ बातें होती रहती हैं और हम भगवान को कोसते रहते हैं। अगर हमारे सिर में दर्द हो रहा है तो भगवान का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। हो सकता है कि हमें बुखार भी आ सकता। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ घटना हो रही है तो उसमें भगवान का शुक्रिया अदा करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हो सकता है उससे बड़ी घटना हमारी ज़िंदगी में हो सकती थी। तो भगवान का शुक्रिया अदा करके हमें ज़िंदगी में जो होना है वो तो होगा ही, पर भगवान का अगर शुक्रिया अदा करोगे, अगर आप अपने सकारात्मक विचारों को अपने पास रखोगे, तो शायद उस समस्या से लड़ने की शक्ति आप में, सामर्थ्य आप में आ सकती है। अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरी पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद।